Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. I'm not a macro photographer, लेकिन कुछ दिन पहले YouTube के कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि उसको मैक्रो फोटोग्राफी करने का बहुत मन है, लेकिन कैसे शुरू करना है ये पता नहीं चल रहा है. सो आई थॉट मेरे लिमिटेड नॉलेज में जो भी है ऑब्वियसली बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करूं और एक बेसिक किट लेंस के साथ उसका डेमो भी दूं. सबसे पहले हमें जानना है कि मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है. एक पर्टिकुलर फोटो को अगर आप बोलोगे ये मैक्रो फोटो है तो उसका क्राइटेरिया क्या है. एक पर्टिकुलर लेंस जो है वो मैक्रो लेंस कब बनता है. अगर आपको इस डिटेल्स को स्किप करके डायरेक्ट डेमो पे जाना है देन द टाइमलाइन इज इन द पिन्ड कमेंट. इस वीडियो के एंड में आई हैव शेयर्ड सम मैक्रो फोटोज. इफ यू आर एबल टू नो व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स स्टार्ट. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसको क्रॉप करके मतलब इन अ वे उसको जूम करके दे से इट्स मैक्रो फोटोग्राफी. लेकिन टेक्निकली मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है. जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक करते हैं उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1:1 रेशियो में होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या होता है. सोचो यहाँ पे एक एंट है और ये आपका सेंसर है. यू क्लिक द पिक्चर ऑफ द एंट. सेंसर के ऊपर जो एंट का पिक्चर होगा मतलब अगर एंट 1 सेंटीमीटर का है तो सेंसर के ऊपर जो एंट का फोटो बनेगा वो भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए. इस बात को जब मैंने कहा आप में से कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है. हम अपने कैमरा को एंट के पास लेके जाएंगे और जब हमें पता चलेगा कि फ़ोटो में जो एंट का साइज़ है वो रियल में एंट का साइज़ जितना ही है तब हम फ़ोटो क्लिक कर देते हैं. लेकिन वो इतना आसान नहीं है क्योंकि हम जो लेंस यूज़ करते हैं उन सब का एक मिनिमल फोकसिंग रेंज होता है. मतलब आपके पास अगर 100 mm का लेंस है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए तभी वो फोकस कर पाएगा. आपके पास अगर 85 mm है तो आप थोड़ा कम डिस्टेंस में ही फोकस कर पाएंगे. अगर 50 mm है तो और कम. ये कम होते रहेगा और जब हम 24 mm से भी कम वाइड एंगल पे आ जाते हैं तो फोकसिंग डिस्टेंस बहुत कम होता है. मतलब बहुत पास से हम लोग फोकस कर सकते हैं. लेकिन उस टाइम पे वाइड एंगल लेंसेस में ऑब्जेक्ट भी उतना छोटा हुआ रहेगा और वो उतना पास भी नहीं होगा जितना पास हम मैक्रो लेंस को ले जा सकते हैं. और मैक्रो लेंस का क्राइटेरिया ये है कि हम उस लेंस को ऑब्जेक्ट के इतने पास ले जाके फोकस कर पाए जिससे हमें 1:1 रेशियो में इमेज भी मिले. ये बहुत बेसिक चीज़ है एंड आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. अब आप ये पूछ सकते हो कि कुछ मैक्रो फोटोज जो होते हैं वो इतना डिटेल्ड होता है कि शायद वो 1:1 रेशियो से भी बहुत ज़्यादा है. 1:1 तो मिनिमल क्राइटेरिया होता है. जो प्रोफेशनल मैक्रो फोटोग्राफर्स होते हैं वो एक्सटेंडर्स यूज़ करते हैं और काफ़ी अलग अलग इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही हाई एंड मैक्रो लेंसेज यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है कि उस इंसेक्ट की आंखें वो 25 to 30% ऑफ द सेंसर ही कवर कर दे. सो याद रखना 1:1 एक मैंडेट नहीं है. 1:1 एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है फॉर मैक्रो फोटोग्राफी. अब मैं तो एक मैक्रो फोटोग्राफर नहीं हूँ लेकिन मुझे मैक्रो फोटोग्राफी करने का मन है. इन दैट केस एक ऑल्टरनेट है जिससे मैं मैग्निफिकेशन का जुगाड़ कर सकूं और इस जुगाड़ का नाम है रिवर्स लेंस एडाप्टर. और अब मैं बताऊंगा कि कैसे इस रिवर्स लेंस एडाप्टर को हम यूज़ कर सकते हैं. ये मेरे पास कैमरा है, बहुत पुराना कैनन कैमरा है और ये 1855 का लेंस है. अगर मैं इसको नॉर्मली यूज़ करना चाहूँ तो ये एक रेगुलर लेंस है. लेकिन अगर हम इस लेंस को निकाल के लेंस की जो फ्रंट एंड है वहाँ पे अगर हम रिवर्स लेंस एडाप्टर को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद उसको उल्टा घुमा के हम उसको कैमरा के ऊपर जब माउंट करते हैं इन दिस केस हमने इस लेंस को वर्चुअली एक मैग्निफिकेशन लेंस बना दिया है. अब कैसे ऑब्जेक्ट होता है, कैसे लाइट रेस आके इमेज फॉर्म होता है सेंसर के ऊपर, लेंस घुमाने से फोकल डिस्टेंस कैसे चेंज हो जाता है, इस सब की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फोटोग्राफी से ज़्यादा फिजिक्स का वीडियो हो जाएगा. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिवर्स लेंस एडाप्टर को यूज़ करने के बाद आपका 1855 का जो लेंस है आप कंप्लीटली अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. जो लेंस का रेयर साइड है जो कैमरा के ऊपर माउंट होना चाहिए था वो अब आगे है. इस चीज़ को ऑब्जेक्ट के बहुत पास में ले जा सकता हूँ. हो सकता है कि थोड़ा सा भी अगर डार्क कंडीशन है तो आपको फ्लैश भी यूज़ करना पड़े, ज़्यादा शेक ना आए और अच्छा क्वालिटी का पिक्चर हो. इसके लिए आप ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपने फोकस को परफेक्टली सेट किया है देन यू कैन यूज़ ए रिमोट शटर या फिर आप टाइमर सेट करके फोटोज क्लिक करो. दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट ए वेरी रेगुलर 1855 लेंस, a kit lens, into a virtual macro lens.
लेकिन आपको याद रखना है ये सिर्फ एक जुगाड़ है, इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अच्छा मैक्रो लेंस यूज़ करेंगे, एक डिसेंट लेंस भी 50,000 से कम में नहीं मिलेगा। ये तो हमने सिर्फ रिवर्स लेंस एडाप्टर को यूज़ किया है। एक एक्सटेंडर यूज़ करके हम और भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। जूम लेंस के बदले में अगर हम लोग प्राइम लेंस यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा आ सकता है। यू कैन टेक अ लुक एट सम ऑफ द फोटोज विच आई हैव क्लिक्ड यूजिंग द किट लेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please let me know by hitting that thumbs up. Please do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.